थोड़ा थोड़ा प्रसाद थोड़ा सा भोग मेरे अपने बच्चे के लिए और पति के लिए लेके आएंगे, पति नहीं बेटा तक पर मेरा भोजन झूठा मेरा भोजन झूठा आपको चाहिए तो इस समय सुने देते हैं। यदि आपको लगता होगा उसने कहा ठीक है थोड़ा भोजन दे दिया, थोड़ा भोजन उसने अपने पति को बच्चे को दिया, थोड़ा बांध कर उसने एकांत में बैठी। जब कथा पूर्ण हो गई और सब जाने लगे तब वो एकांत में पंडाल में बैठकर बाबा को भोग लगा। प्रेम में हो केवल इतनी घासे उसने बाबा को दिए होंगे और इतनी देर में कोई 4 व्हीलर गाड़ी निकल कर जा रही थी, उसने अपनी गाड़ी रोकी और एक इतना बड़ा डब्बा जिसमें 56 लोग के लड्डू रखे हुए और डब्बा पूरा की पूरा गाड़ी में से निकल कर एक बहन उसके सामने खोल कर रखा तो गाड़ी में बैठ कर चली गई कि माँ भोजन आप पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर तुमसे दूर नहीं है, शंकर तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है। तो शिव को अगर तुम तुम्हारा पिता मानती हो, शिव को तुम्हारा दादा मानती हो, शंकर को अपना रिश्तेदार मानती हो, तो एक बात याद रखना कि शंकर तुम जैसे हो जैसे शिव तुम। कई लोग कहते हैं शंकर क्रोधी है, कई लोग कहते हैं शंकर भगवान को क्रोध बहुत आता है। अरे भाई शंकर भगवान को क्रोध नहीं, शिव की नम्रता को देखिए कि देवताओं को अमृत मिल गया और मेरे महादेव को विष मिल गया तो भी मुस्कुरा कर पी लेते हैं वो देव दिव्य महादेव। विष मिलने पर भी मुस्कुरा कर पी रहे हैं। यहाँ तो 1 इंच नहीं, अगर 1 इंच जमीन ईंटा अगर 1 इंच उधर फंसता है तो भाई पलवा लेकर खड़ा हो जाता है। क्या है तुमने जमीन अगर फंसा ली, ये क्या है चलो उधर फंसो, ये हमारी जमीन है, ये हमारी जगह है। 1 इंच इधर आ गई, 2 इंच इधर आ गई, जमीन 1 इंच अगर फंस जाए तो भाई भाई तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। रिश्तेदार अदालत में केस ठोक देते हैं और जिंदगी भर वो केस चलता रहता है। एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, मारने को तैयार हो जाते हैं। पर मेरे महादेव को देखिए 33 कोटि देवी देवता अपनी धर्म पत्नी के साथ में अपने बच्चों के साथ में अमृत पी रहे हैं और महादेव के सामने विष का कटोरा लेकर रख दिया। शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती जी ने कहा ये सारे देवता विष लेकर आया। विष शंकर भगवान ने कहा तो क्या चाहता है? पार्वती जी कहती हैं जब सबको अमृत मिला तो तुम्हें अमृत मिलना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं ये विष मुझे मिल रहा है और इस विष को पीने का बल मुझे कोई दूसरा नहीं देगा, मेरी शक्ति मुझे बल देगी, मेरी पार्वती मुझे। बल कोई और नहीं देगा, मेरी शक्ति मेरी पार्वती मुझे बल देगी। शिव महापुराण की कथा दिखा देती है कि घर में रहने वाली धर्म पत्नी अपने पति को बल देती है। 1 इंच गिराना देगी ना तुम्हारे भाई ने, चिंता मत करो। और एक पत्नी वो होती है अगर पार्वती जी चाहती तो कह देती कि पूरा अमृत तुम पियो, मचा दो तांडव। एक पत्नी वो होती है 1 इंच जगह तुम्हारे भाई ने ले ली है, केस लगाओ, लड़ो, तलवार लेकर जाओ, उसका खून कर दो, उसका कत्ल कर दो। और एक पत्नी वो होती है 1 इंच ले लेना जाने दो, सास की रकम ले लेना जाने दो, थोड़ा ससुर की प्रॉपर्टी गाड़ी ले लेना जाने दो। एक पत्नी होती है
चिंता मत करना, मैं रोज वो सियोर वाला महाराज के कहने पर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ। 1 इंच जगह ले ले तो ले ले, मुझे विश्वास से लोटा भरकर पूरा हमारा ही। हम विश्वास में पक्का रखें, हमारा भरोसा तो पक्का रखें, हम हमारा विश्वास पक्का नहीं रख पाते। 1 इंच जगह ले ली, तलवार लेकर खड़े हो गए, 1 इंच जगह ले ली, हम ऐसा कर लेंगे, हम मार देंगे, हम कूट देंगे, हम ये कर देंगे, खाने जाएंगे, ले जाएंगे, हो जाएंगे। ना ना, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, शंकर के प्रति दृढ़ता पक्की होना चाहिए। 1 लोटा जल अगर आप देव महादेव को चढ़ा रहे हो तो ये विश्वास पक्का रखना कि 1 इंच जगह ले लेना, वो 1 इंच के बल पर कितना दिलेगा वो शंकर खुद ही जानता है। अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता, अपना भरोसा जिस समय पर पक्का हो गया। रामजी देव बनिए का विश्वास करता था, वो नहीं था, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, उसके घर में नहीं था, कोई सामग्री नहीं थी। उस बनिया के घर में कोई सामग्री नहीं थी, और कहने का बनिया था। इस काशीपुरी की कथा स्कंद पुराण कहती है, इस काशीपुरी की कथा रामजी देव बनिया के पास में कुछ नहीं, केवल शिव है, केवल शंकर। पत्र मैं ममता सिंह पति अरुण सिंह, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही आ जाओ, एक बार वापस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्कार। मैं ममता सिंह पति अरुण सिंह, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश के रहने वाली हूँ। आस्था चैनल पर आपकी कथा 2020 से श्रवण कर रही हूँ। मेरा बेटा 2021 में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, पर मेरे बेटे के मन में विश्वास की दृढ़ता नहीं थी। मेरी नौकरी है, मेहनत करा, खूब मेहनत करी और तैयारी करी, पर पेपर देखा क्लियर नहीं होता, कुछ नंबर से। तब 2022 में आपकी कथा बनारस में, काशी में हुई। एक दीदी ने आपकी कथा करवाई, बनारस की पवित्र धरा पर वो कथा हुई। हमने कथा में सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। अब हमारे पास तो ऐसा मौका नहीं था कि हम कहाँ जाते, तो हमें बनारस में ही, काशी में ही 2022 में कथा मिल गई। मैंने अपने बेटे से कहा पूरी कथा में चल, और वहाँ बैठकर बाबा से जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला जाए तो विनती करना, बाबा देगा जरूर। हम हमारे बेटे को लेकर आ गए गुरुदेव, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए हूँ। इंडियन आयल में मेरा बेटा एक ऑफिसर के पद पर पदस्थ हो गया। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए, मैं शंकर को प्रणाम। हम कथा के पंडाल में जाकर भगवान शंकर की कथा के मध्य में बैठकर, शिव महापुराण के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर जितने शिव भक्त इस पंडाल के अंदर हैं, उससे 2 गुना ज्यादा शिव भक्त पंडाल के बाहर हैं। आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, जितने पंडाल के अंदर है उसके 2 गुने पंडाल के बाहर बैठे। क्यों बैठे? किस? क्योंकि इनके भीतर भगवान शंकर के प्रति, मेरे शंभु के प्रति एक विश्वास प्रबल है कि खाली ना जाता
बोले अपने दर अमन तो न डालो, गिरा जा रहा हूँ। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। उसके प्रति भरोसा खड़ी रहे। और जब विश्वास दृढ़ होगा तो क्यों ना शिव जी, क्यों हमारा भरोसा हमें खुशी करके करीब मिलेगा। मेरा नाम सुलेखा, पति श्री रामदेव, कानपुर से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम सुलेखा, पति श्री रामदेव, कानपुर से है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूंगा। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूंगा जी। मेरे हाथ व पैर में चर्म रोग हो गया। 22 साल हो गए थे। आप लोग टीवी पर, एलईडी पर पत्र को पढ़ रहे होंगे। 22 साल हो गए थे। मैंने बहुत जगह इलाज कराया। जितनी खाती दवाई उतना 22 सालों से चर्म रोग बढ़ता था, ठीक नहीं होगा। मैं 2 साल से टीवी पर आपकी कथा सुनी और बाबा के 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ करी। जो बीमारी 22 साल से नहीं गई, मेरे बाबा ने मेरी बीमारी को बेलपत्र खाते खाते। मेरा नाम सुलेखा, पति श्री रामदेव, कानपुर से आई हूं। आज मैं पूर्ण तरह से, पत्र में लिख रही है, आज मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं। दवा नहीं खाती, मेरे बाबा की बेलपत्र से मुझे 1 लोटा जल सारी समस्या। क्या दुख है, क्या तकलीफ है, आप विश्वास शिव पर करते। कितना भरोसा है आपका, कितना दृढ़ता है आपकी, ये आपके निर्भर करेगा। और मेरा निवेदन है संपूर्ण क्षेत्र के श्रोता भाई बहनों से, आप इस मां गंगा की पवित्र भूमि पर बैठकर, सतुआ बाबा की गौशाला में बैठकर कथा सुन रहे हो। ये हमारा भरोसा कहता है कि मेरा बाबा 3 महीने में तुम्हें क्या देगा, जो तुम्हें क्या देगा, कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। कैसी व्यवस्था हो जाती है महाराज। ये इतने जजमान जो कथा में बैठे हुए हैं और इसमें से 50% से ज़्यादा जजमान हर शिव पुराण के जजमान, मतलब प्रत्येक 12 ज्योतिर्लिंग में जो शिव पुराण हो रही है विकले सेवा समिति की, ये तीसरी, पहली महाकाल बाबा के दरवाजे पर हुई, दूसरी मेरे ओंकारेश्वर बाबा के दरवाजे पर हुई, तीसरी मेरे विश्वनाथ बाबा। कहाँ से बाबा व्यवस्था करता होगा, इन जजमानों को कैसे देता होगा, ये वो व्यवस्था करता है। इन जजमानों से पूछो, कभी कभी इनकी व्यवस्था नहीं हो पाती और 10 दिन भी अगर कथा के रह जाते और इन्होंने नाम भी लिखा दिया है, तो भी मेरा शंकर 10 दिन पहले व्यवस्था कर पूरी कथा का जजमान बना कर। क्योंकि शिव महापुराण की कथा करती है, रानकी देव का चरित्र करता है कि
रानती देव बनिए के पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और शंकर को जल चढ़ाने के लिए कब जाता है रानती देव बनिया? मेरे बाबा के दरवाजे पर जल चढ़ाने के लिए रानती देव बनिया कब जाता है? जब सब जल चढ़ाकर चले जाए। ये काशी नगरी की कथा है, स्कंद पुराण के काशी खंड की कथा है। रानती देव बनिया शंकर को जल चढ़ाने कब जाता है? बोलो हाँ बोलो, कब जाता है वो? जब सब जल चढ़ा के चले जाए। क्यों? आप अगर पूछेंगे बाबा जी के मंदिर में, बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में किसी से पूछेंगे भैया मंदिर में थोड़ी भीड़ कम रहती है, कब रहती है? तो कोई कहेगा कि ये काम करना तुम सुबह सुबह के टाइम आ जाना, कोई कहेगा कि दोपहर के टाइम आ जाना, कोई कहेगा शाम के टाइम आ जाना। तो तुम क्यों पूछते? इसलिए पूछते हो, काहे के लिए पूछते हो कि थोड़ी भीड़ कम होगी तो बाबा का हमको दर्शन अच्छे से हो जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं? जम के तो बोलो जरा, इसीलिए पूछते हो ना। और रानती देव बनिए से पूछा जाए कि तू शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए आखिर में क्यों जाता है? रानती देव बनिए से पूछा जाए कि शिव जी को जल चढ़ाने के लिए तू सब चले जाते हैं तो क्यों जाता है? जब सब चले गए तब रानती देव बनिए के पास, रानती देव बनिया तब शिव के पास जाता है। क्यों? इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, रानती देव बनिया ने अपने बेटे से इस प्रश्न का उत्तर दिया। पुत्र ने कहा पिताजी सब जल चढ़ाकर चले जाते हैं, सबकी सब अपने अपने घर चले जाते हैं, तब मंदिर जब पूरा खाली हो जाता है तब तुम शंकर को जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाते हो। क्यों? रानती देव बनिया कहता है ये पूरे नगर में सूचना है कि मैं बनिया हूँ, पूरे नगर में सूचना है कि मैं वैश्य हूँ, पूरे नगर में सूचना है कि मैं बनिया में वैश्य। अगर बनिया शब्द आ जाता है, वैश्य शब्द आ जाता है तो लोगों की दृष्टि में रहता है कि इसके पास धन होगा, इसके पास वैभव होगा, इसके पास संपदा होगी। और मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो तुम आखिरी में जल चढ़ाने क्यों जाते हो? तब रानती देव बनिए ने अपने बेटे से कहा कि कोई मुझे जल चढ़ाता हुआ ना जल चढ़ाता ना देखे। क्यों? क्योंकि अगर गांव के लोग मुझे देखेंगे, मैंने कभी जिंदगी में एक बार भी मेरे महादेव को दूध नहीं चढ़ाया, मैंने कभी अपने महादेव को दही नहीं चढ़ाया, मैंने कभी अपने महादेव को शक्कर, कभी शहद, कभी घी नहीं चढ़ाया, क्योंकि मेरे पास कोई मुझे देखे ना। आवाज नहीं आ रही है तो देखिए, मेरे पास में देने के लिए वो आप लोग गुनगुनाते हैं। एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं। बड़ी दूर से चल रहे, कोई खड़े नहीं, मेरे केवल बैठे बैठे नहीं गुनगुनाते, वचन नहीं। बड़ी दूर से